Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about of the grades of MMT. This is very important topic क्योंकि इसमें हम different टाइप की grades पढ़ने वाले हैं. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने MMT का इंट्रोडक्शन समझा था. MMT होता क्या है, MMT के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्राइटेरिया, ऑलरेडी सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. सो हम समझते हैं ग्रेड्स ऑफ एमएमटी. डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स है. ऑक्सफोर्ड ग्रेड है, एमआरसी स्केल है मीन्स मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो कि ऑक्सफोर्ड स्केल जैसी ही सेम है, एंड लोवेट स्केल है, कुंडल स्केल है, एंड प्लस माइनस स्केल है. ओके, तो ये सारी स्केल्स हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे. एंड लास्ट मीन्स और भी अदर स्केल्स हैं. ओके, तो ये कॉमन स्केल है जो इसे हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड स्केल, जो कि हम मोस्टली इसे यूज़ में ले रहे हैं. सारी ही स्केल सेम है, बस डिफरेंट क्या हुआ, किसी ने मॉडिफिकेशन कर दिया, किसी ने मूवमेंट्स बोला तो किसी ने कॉन्टेक्शन बोला. ओके, यही डिफरेंस है. कोई फुल रेंज ऑफ मोशन आ रहा है तो कोई बोल रहा है कि मूवमेंट्स हो रहा है. सो समझते हैं ऑक्सफोर्ड स्केल. तो ऑक्सफोर्ड स्केल में क्या था कि ऑक्सफोर्ड ने 0 to 5 ग्रेड्स दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 0 आता है तो कोई भी नो कॉन्टेक्शन मीन्स जब भी कोई जो भी एग्जामिनर है, जब हम उसे पाल्पेट करके देखेंगे, मसल्स को पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी कॉन्टेक्शन फील नहीं होगा. जब कॉन्टेक्शन फील नहीं होगा तो मीन्स उसकी मसल्स में कोई भी कॉन्टेक्शन नहीं है, तो उसकी जो पावर है मसल्स की वो 0 हो गया. ठीक है. अगर हम उसे पाल्पेट करके चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्रीकर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेड 1 मीन्स उस पर्सन की जो मसल्स की जो पावर है वो ग्रेड 1 है. एंड ग्रेड 2 मीन्स फुल और पार्शियल रेंज ऑफ मोशन. ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में आप देखेंगे ग्रेविटी एलिमिनेट पोजीशन का आएंगे, क्योंकि ये क्या होती है मीन्स वहाँ पे ग्रेविटी नहीं लग रही होती है, ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही होती है, उस पोजीशन में आप पेशेंट को रखेंगे. वहाँ पे आप देखेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन या पार्शियल रेंज ऑफ मोशन आ रहा है, तो मीन्स वो हो गया ग्रेड 2. ओके, ग्रेड 3 फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा अगेंस्ट ग्रेविटी के. एंड ग्रेड 4 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस मीन्स आप वहाँ पे मिनिमम या मॉडरेट रेजिस्टेंस देंगे पेशेंट को. रेजिस्टेंस के साथ साथ वहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा, तो मीन्स उस पर्सन की जो मसल्स की पावर है, उसकी जो टोन है उस मसल्स का, वो ग्रेड 4 है. ग्रेड 5 मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस मीन्स एक नॉर्मल पर्सन जिसे हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहे हैं फिर भी वो फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट्स कर रहा है. ओके, अदर जो स्केल्स है वो भी सेम इसी की तरह है. सो देखते हैं. सो सेकेंड स्केल है लोवेट स्केल. लोवेट स्केल में भी क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है. सो यू कैन सी दिस लोवेट स्केल. इसमें कॉन्ट्रैक्शन मीन्स नन, ट्रेस मीन्स फेल टुगेदर बट कैन नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट्स. यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन को यहाँ पे उन्होंने मूवमेंट्स नाम दिया है. विदाउट ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स विदाउट ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी एलिमिनेटेड. मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी सेम जिस गुड में आएगा मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस. मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्रेविटी एंड सीवियर रेजिस्टेंस मीन्स सेम है. सारी ग्रेड की जो प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोसीडर है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है. सो कैंटल स्केल सेम एज ऑक्सफोर्ड स्केल जो कि आज के टाइम पे यूज़ में है. मीन्स 0 मीन्स उसे हम बोलेंगे नन, कोई भी टोन नहीं है उसे नन टोन. एंड नो कॉन्टेक्शन और नो विजुअल और नो पाल्पेबल. आप पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्टेक्शन फील नहीं होगा, ना ही कोई कॉन्टेक्शन आपको विजुअल होगा, ना कॉन्टेक्शन दिखेगा आपको. ठीक है. फर्स्ट इज ए ट्रैक. विजुअल और पाल्पेबल कॉन्टेक्शन होगा विथ नो मूवमेंट्स. वहाँ पे जॉइंट पे मूवमेंट्स कुछ भी नहीं होगा, बस आप जब भी पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे कॉन्टेक्शन आपको विजुअली दिखेगा, पाल्पेबल होगा, फील होगा आपको. पुअर मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा विथ ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन. सेम एज ए थर्ड जो सेकंड ग्रेड होती है वहाँ पे ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में ही आपको फुल रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलेगा. ग्रेड 3 जिसे फेयर बोलते हैं मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेड 4 गुड फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ मॉडरेट रेजिस्टेंस. नॉर्मल ग्रेड 5 इज फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ मैक्सिमल रेजिस्टेंस. ओके, तो ये जो है हम कॉमन यही सबसे ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं इस स्केल को. सो नाउ डिस्कस टू प्लस एंड माइनस ग्रेड टेस्टिंग. प्लस एंड माइनस ग्रेड टेस्टिंग में हम डिस्कस करेंगे 0/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 एंड नॉर्मल 5/5.
तो इस टाइप की ग्रेड आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये आप अच्छे से समझिएगा। 0 मीन्स जैसे कि कोई भी, जैसे अभी तक पढ़ के आए, नो पाल्पेबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी पाल्पेशन नहीं हो रहा, कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेस मीन्स 1/5 जिसमें हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पाल्पेट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन फ़ील होगा, विज़ुअली कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे समझते हैं पुअर माइनस पुअर एंड पुअर प्लस। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी सेकंड ग्रेड है इसलिए सेकंड ग्रेड दिया है, एंड इसमें डिवाइड है 5 ग्रेड में से ये हमारी सेकंड ग्रेड है। अब पुअर माइनस बोला पुअर, सबसे पहले हमारा फोकस आएगा पुअर पे। तो पुअर में क्या होता है कि कोई भी हमने जब अभी तक पढ़ा कि ना पार्शियली रेंज ऑफ मोशन आता है, वो भी ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में आएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि माइनस हमने दिया है, मीन्स ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में जो पार्शियली मूवमेंट्स आ रहा था, सपोज यहाँ पे हमारा फुल ऑफ रेंज मोशन ऑफ जो आ रहा था 50% आ रहा था। अब पास 50% से भी माइनस हो गया, मीन्स यहाँ पे अब जो फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा वो हमारा परसेंट आ रहा, मीन्स ये हो गया हम पुअर से माइनस पुअर। अब 50% जो आ रहा है उसमें 75% हो जाए तो वो हो गया हमारा पुअर प्लस। ओके, तो ऐसे ही सेम तीनों में हम जो डिवाइड करेंगे, फेयर माइनस फेयर, फेयर प्लस, तो यही सी कॉमन है। 50% से जब कम आएगा तो वो हमारा माइनस हो गया, 50% से ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारा प्लस हो गया। सेम एज ए पुअर माइनस डज नॉट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन विथ gravity eliminated position. Same as poor does not complete range of motion with gravity eliminated position, does not complete range of motion against gravity of। यहाँ पे थोड़ा-सा क्या होगा, 75% आ गया, मीन्स यहाँ पे थोड़ा-सा मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो सेम ऐसे ही फेयर में है 3/5, मीन्स फेयर में क्या होता था, फुल रेंज ऑफ मोशन आता था अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी जो फुल रेंज ऑफ मोशन है उससे थोड़ा-सा कम मूवमेंट्स आएगा, प्लस में आएगा उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। ओके, स्लाइटली रेजिस्टेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे। लास्ट जो हमारा जो है गुड, गुड 4/5 मीन्स जिसमें क्या होता था गुड में कि फुल रेंज ऑफ मोशन आती थी, वहाँ पे हम मॉडरेट रेजिस्टेंस दे रहे थे। तो मॉडरेट रेजिस्टेंस से थोड़ा-सा कम देंगे, मीन्स माइल्ड रेजिस्टेंस हो गया, और जब हम उसे प्लस करेंगे तो मॉडरेट टू मैक्सिमम जाएँगे। ठीक है? यही है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी माइल्ड रेजिस्टेंस के साथ, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी मॉडरेट रेजिस्टेंस के साथ, एंड फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑलमोस्ट फुल रेजिस्टेंस मीन्स मॉडरेट टू मैक्सिमल। लास्ट इज हमारा नॉर्मल 5/5। जब ग्रेड आ रही है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। बस आपको डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में, आपको वहाँ से डिवाइड करके आप ईज़ी समझ जाएँगे। आपको जो फ़ोकस देना है कॉमन बीच वाले पे फ़ोकस देना है। इस पे बीच वाले पे फ़ोकस करेंगे तो आपको ये माइनस और प्लस आराम से समझ आ जाएँगे।